Taniksha. Today we are going to have a look on one of the most important landmark judgment named Shairavano versus Union of India. This case is popularly known as ट्रिपल तलाक केस. एक्चुअल केस जानने से पहले हम मुस्लिम्स लॉ में मैरिज को कैसे डिसॉल्व किया जाता है वो देखेंगे. अकॉर्डिंग टू पर्सनल मुस्लिम लॉज मैरिज को डिसॉल्व करने के 4 तरीके हैं. पहला, बाय हस्बैंड के द्वारा. सेकंड, बाय वाइफ के द्वारा. थर्ड, म्यूचुअल कंसेंट, दोनों की सहमति से. एंड फोर्थ, जुडिशियल प्रोसेस, कोर्ट को इन्वॉल्व करके. ये केस में शायरा बानो के हस्बैंड ने उनको नोटिस भेजकर उन्हें डिवोर्स दिया था. मतलब इसमें जो डिवोर्स हुआ था वो हुआ था बाय हस्बैंड के थ्रू. इसके लिए हस्बैंड के थ्रू मुस्लिम लॉस में किस तरह से डिवोर्स दे सकते हैं हम वो पहले जानेंगे. मुस्लिम हस्बैंड्स अपनी वाइफ को 3 तरह से डिवोर्स दे सकते हैं. पहला है तलाके सुन्नत. तलाके सुन्नत बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डिवोर्स है. ये आगे 2 फॉर्म्स में अलग अलग डिवाइड हुआ है, तलाके ए हसन एंड तलाके हसन. तलाके ए हसन इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ डिवोर्स. ये बाकी फॉर्म ऑफ डिवोर्स से काफी अच्छा माना गया है इस्लाम में, क्योंकि इसमें हस्बैंड सिर्फ एक ही बार डिवोर्स प्रोनाउंस किया जाता है और उस एक बार डिवोर्स प्रोनाउंस करने के बाद उसे 90 डेज का पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है. इस पीरियड में हस्बैंड एंड वाइफ को दोनों को मैरिज को रिकंसिडर करने की, यानी अपनी शादी बचाने की पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है. ये फॉर्म ऑफ डिवोर्स में सेटलमेंट करने के काफी चांसेस होते हैं. हस्बैंड जब चाहे इस टाइप ऑफ डिवोर्स या इस तलाक को रिवोक कर सकता है. तलाके हसन को भी एक अच्छा फॉर्म ऑफ डिवोर्स कंसिडर किया गया है, क्योंकि इसमें हस्बैंड को 3 बार तलाक प्रोनाउंस करना पड़ता है, पर इन द स्पैन ऑफ 3 months. मतलब फर्स्ट मंथ में एक बार तलाक प्रोनाउंस होता है, फिर सेकेंड मंथ में एंड फिर थर्ड मंथ में. इन शॉर्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस फॉर्म ऑफ तलाक में भी 90 डेज का पीरियड इन्वॉल्व होता है. थर्ड मंथ के तलाक प्रोनाउंस होने से पहले अगर हस्बैंड चाहे तो तलाक को रिवोक कर सकता है और अपने मैरिज को रिकंसिडर कर सकता है. ये दोनों ही फॉर्म में तलाके ए हसन एंड तलाके हसन में हस्बैंड एंड वाइफ को फुल एंड पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी शादी को, अपनी मैरिज को बचा सके एंड अपनी मैरिज को रिकंसिडर कर सके. सेकेंड फॉर्म ऑफ डिवोर्स है तलाके बिद्दत. तलाके बिद्दत को ट्रिपल तलाक भी कहा जाता है. ये फॉर्म ऑफ डिवोर्स में हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 times तलाक बोल करके उसे डिवोर्स दे देता है. ये फॉर्म ऑफ डिवोर्स में मैरिज को रिकंसिडर करने के लिए और मैरिज सेटल करने के लिए बिल्कुल कोई चांस या उन्हें कोई टाइम नहीं दिया जाता. थर्ड फॉर्म ऑफ डिवोर्स है तलाके तहजीब. तलाके तहजीब में हस्बैंड अपना डिवोर्स देने का जो पावर है वो अपने किसी भी फैमिली मेंबर को या अपने फ्रेंड को डेलीगेट कर देता है. इस केस में डिवोर्स देने का जो फॉर्म यूज किया गया था वो था तलाके बिद्दत, मीन्स ट्रिपल तलाक. ट्रिपल तलाक में हस्बैंड अपनी वाइफ को नोटिस देकर मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू 3 बार तलाक बोलकर उसे डिवोर्स दे सकता है. इन दिस लैंडमार्क जजमेंट ऑफ शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में शायरा बानो ने मुस्लिम पर्सनल लॉ की 3 प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया था. आइए जानते हैं इस केस के फैक्ट्स के बारे में. शायरा बानो एंड रिजवान अहमद 15 साल से मैरिड लाइफ में थे. उस मैरिज से उनके 2 बच्चे भी थे, इरफान अहमद एंड कुमारी हुमारिया उर्फ मुस्कान. 2015 में जब शायरा बानो अपने पेरेंट्स के घर पे थी तब उनके हस्बैंड ने उन्हें एक लेटर के थ्रू तलाक बिद्दत दे दिया.
2016 में शायरा बानो ने एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लॉ के 3 प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया। फर्स्ट, ट्रिपल तलाक, सेकंड, निकाह हलाला, थर्ड, पोलीगैमी। इन तीनों प्रैक्टिसेस को शायरा बानो ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। ट्रिपल तलाक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। निकाह हलाला, इसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ का अगर डिवोर्स हो जाता है और एंड वो चाहते हैं फिर से शादी करना, तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब वाइफ फिर से सेकेंड मैरिज परफॉर्म करे एंड उस मैरिज से वो डिवोर्स ले, फिर ही वो अपने फर्स्ट मैरिज के हस्बैंड से दोबारा निकाह कर सकती है। तीसरा, पोलीगैमी। इन दिस प्रैक्टिस Muslim husband are allowed to keep more than one wife। ये तीनों ही प्रैक्टिसेस को शायरा बानो ने चैलेंज किया और इस मैटर को सुनने के लिए फेब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की बेंच बिठाई थी और ये जजेस थे जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश खैर, जस्टिस अब्दुल, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस जोसफ, जस्टिस नरीमन, और ये सभी इस केस में पार्टीज थी। पिटिशनर थी शायरा बानो और रिस्पोंडेंट्स ये सभी थे। फर्स्ट, रिजवान अहमद जो शायरा बानो के हस्बैंड थे। सेकंड, यूनियन ऑफ इंडिया। थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। फोर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। सिक्स्थ, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। सिक्स्थ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 मेन इश्यूज फ्रेम किए थे। पहला इश्यू था, क्या ट्रिपल तलाक मुस्लिम लॉ का असेंशियल पार्ट है। सेकेंड इश्यू था, क्या इसमें ह्यूमन के फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया गया है। अब इस केस में क्या जजमेंट आया हम वो देखते हैं। जैसे कि हमने देखा, इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच बिठाई गई थी। तो उन 5 जजेस में 2 जजेस के ओपिनियन अलग थे और 3 जजेस के ओपिनियन अलग थे। जो 2 जजेस थे उनका ये ओपिनियन था कि ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है ये वैलिड है या नहीं, ये जुडिशरी डिसाइड नहीं कर सकती, ये पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को 6 मंथ्स के लिए स्टे लगा देंगे और पार्लियामेंट को कहा कि आप डिसाइड कीजिए कि ये प्रैक्टिस वैलिड है या नहीं, इस प्रैक्टिस पे कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये पार्लियामेंट डिसाइड करे। बाकी के जो 3 जजेस थे उनका ये ओपिनियन था कि अगर किसी भी प्रैक्टिस से ह्यूमन के राइट्स वायोलेट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो उन प्रैक्टिसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सके। अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ जजेस, ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया एंड पार्लियामेंट से कहा कि वो इस पर जल्द से जल्द लॉ बनाए। और इस तरह मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 पास हुआ। इफ यू like our video, please like and share it and subscribe to our channel. Thank you.